नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 की जो सृजन पुस्तक है उसमें से दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले पाठ का अध्ययन अपन कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में से जा कर के अध्ययन कर सकते हैं। उसमें कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की अनिवार्य हिंदी और साहित्य से संबंधित आपको पुस्तकों का मैटर मिल जाएगा। तो पहला पाठ अपन ने पढ़ लिया। अब दूसरा पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन कवि परिचय देखेंगे, उसके बाद में पाठ परिचय और उसके बाद में पाठ का जो सारांश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पुस्तक में थोड़ी मिसप्रिंट है। सूरदास जी का जन्म 1483 बता रखा है, जबकि 1478 है और मृत्यु 1583 है। इस बात का ध्यान रखें, मिसप्रिंट हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियों से इंसान सीखता है। तो अब देखिए अपन कवि परिचय पढ़ते हैं। सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। रुणकता आगरा के गऊ घाट में उनकी भेंट है वो वल्लभाचार्य जी से हुई थी 1509 के आसपास। इनका जन्म है वो सीही में हुआ था और इनकी वल्लभाचार्य जी से जो भेंट है वो गऊ घाट पर हुई थी। उन्होंने मतलब वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित किया तथा भगवान की कथा सुनाई और उसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। कहते हैं कि सूरदास जी अंधे होने के बाद में भी कृष्ण भक्ति से संबंधित सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि रहे हैं। सूरदास जी की मुख्य रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। देखो, सूरसागर इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ ग्रंथ है। सूरसारावली एक होली गीत माना जाता है और साहित्य लहरी में दृष्टकूट संबंधी पद दिए गए हैं, जिसमें क्लिष्ट व दोष अधिक से अधिक मिलता है। वो पद इसी में मिलते हैं। नायिका भेद से संबंधित ये ग्रंथ माना जाता है, परंतु इनकी अक्षय कीर्ति का आधार सूरसागर ही माना जाता है। सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास जी अष्टछाप के शीर्ष कवि थे, यानी सबसे प्रमुख कवि थे। श्री कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार मानकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया था। पूछा जा सकता है, बड़े विद्यार्थी ध्यान दें कि सूरदास जी हैं, उन्होंने किस कवि की जो काव्य परंपरा उसको आगे बढ़ाया? तो जयदेव और विद्यापति की परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। उसके बारे में किसी ने सच ही कहा है कि देखिए ये दुआ बहुत ही प्रसिद्ध है। सूर सूर तुलसी शशि उड्डयन केशव दास, अब के कवि खंकोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ये अज्ञातनामा कवि माना जाता है। यानी ये कथन किसके द्वारा कहा गया ये पता नहीं है कि सूर सूर्य के समान है और तुलसी शशि तुलसी चंद्रमा के समान है और केशवदास हैं वो खंगोत यानी जुगनों के समान है। अब के कवि खंगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, और जो कवि हैं वो इधर उधर क्या है, प्रकाश करते हुए घूम रहे हैं। सबसे सर्वोपरि किसको माना गया है हिंदी साहित्य जगत में? सूरदास जी को माना गया है सूर्य के समान, तुलसीदास जी को चंद्रमा के समान बताया गया है। आगे देखिए, इस पाठ में सूरसागर का भ्रमरगीत के कुछ 6 पद लिए गए हैं, यानी भ्रमरगीत है इनका, इनमें से 6 पदों का अपन अध्ययन करेंगे। यह पाठ परिचय है। ठीक है, श्री कृष्ण के विरह वेदना में व्यथित गोपियां थी। जब श्री कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं तो उनके पीछे जो गोपियां हैं वो उनकी विरह वेदना में बहुत ही दुखी हो रही थी। उनकी सांत्वना देने हेतु श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था। गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर एक भौंरा आ जाता है। गोपियाँ उस भ्रमर को बहाना बनाते हुए उद्धव को जवाब देती हैं और उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश कहते हैं। जैसे ही उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहा था तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आपका योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण के लगाव लाभदायक हैं। मथुरा काजल की कोठरी के समान बताई है। उनकी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हो रही है। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप में रंग, निवास, माता पिता आदि सभी का ब्यौरा जानना चाहती हैं। श्री कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन व लतावन, यमुना आदि विरह काल में भीषण व संतापदायक बन गए हैं। इन सभी की चर्चाएं हैं वो अक्सर गोपियां हैं वो उनसे करते हैं। इस प्रकार से अपन को कवि परिचय तो बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि एक प्रश्न तो अपना यहीं से उठाया जाता है। अच्छी तरीके से याद करना है इस कवि परिचय को, एक प्रश्न यहीं से आएगा। अब अपन पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है,
तो देखिए सूरदास, हमारे गोपियाँ कहती हैं हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इसमें गोपियाँ उद्वय से कहती हैं हे उद्वय, श्री कृष्ण हमारे लिए एक हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो उस लकड़ी को कभी भी छोड़ता नहीं है। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़ी हुई टहनी यानी लकड़ी को एक बार के लिए भी अलग नहीं करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण है वो हमारे लिए किसके समान बताए गए हैं? हारिल की लकड़ी के समान बताए गए हैं। बड़े विद्यार्थी अगर कवि परिचय की चर्चा करें तो आप प्ले लिस्ट में से सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़िए, बहुत अच्छे से बताया गया है पूरा, क्योंकि 12th तक के बच्चे हैं उनके लिए इतना ही काफ़ी होता है। हाँ तो देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी बड़े विद्यार्थियों के लिए पूछा जा सकता है, श्री कृष्ण को किस पक्षी की लकड़ी के समान बताया गया है? तो हारिल की लकड़ी के समान। गोपियाँ उद्वय से कहती हैं हे उद्वय, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी होता है वो एक बारगी के लिए भी अपने पंजों से लकड़ी की जो टहनी पकड़े हुए रहता है उसको बिल्कुल भी अलग नहीं करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे प्रेमी हृदयों में श्री कृष्ण का ध्यान एक पल के लिए भी हटता नहीं है। हम भी श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान अपने हृदय में जकड़े हुए रखा है, उनका ध्यान हमारे से बिल्कुल भी हट पाता नहीं है। कैसे कैसे देखो, मन बच करम नंदन नंद सो उर्दड़ कर पकड़ी। हमने हृदय से, मन से, वचन से और कर्म से नंदन नंद, नंद बाबा के नंदन श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिल्कुल अच्छी तरीके से दृढ़ करके पकड़ रखा है। अपने हृदय में उन्हें एक पाल की भी हम उसको हटाते नहीं हैं, हमारे मन में वो हमेशा के लिए बसे हुए रहते हैं। जैसे हारिल पक्षी होता है जिसने और जो लकड़ी को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण का ध्यान है वो एक मिनट के लिए भी, एक पल के लिए भी नहीं हटा पाते हैं। जागत सोवत सपने सोतु काना काना जकरी है। आगे देखिए, हम एक अक्षण के लिए भी इस वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं। आपकी योग साधना का ये जो उपदेश हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे देखिए, हमें जब भी जागते हैं, सोते हैं, सपने में सातों काना काना हर समय हमें श्री कृष्ण कृष्ण का ही जाप है वो जकरी यानी जाप करती ही रहते हैं। जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी, चारों तरफ जब भी देखें हम श्री कृष्ण का ही ध्यान है वो लगाए रखते हैं। सुनित जोग लगती ऐसो आली जो कड़वी ककड़ी है। आगे क्या कहते हैं कि आप जो योग साधना का हमें उपदेश देने के लिए आ रहे हैं, तो हमें जो आपका उपदेश है वो ऐसा लगता है जैसे कड़वी कोई ककड़ी हो। सुनित योग लागत हो वाली, हे अली, एक सखी दूसरी सखी से कहती है हे सखी, हमें ये जो उद्वय का योग संदेश है वो सुनते ही जोग, जोग यानी योग, लागत है ऐसो, इस प्रकार से लग रहा है उद्वय का योग संदेश। जो कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार से एक कड़वी ककड़ी होती है उसके समान आपका योग संदेश है वो हमें लग रहा है। हमें आपके योग संदेश में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। सोई व्याधि हमसे ले आयो देखी सुनी न करिए। अब आगे कहते हैं हे उद्वय, आप तो हमारे लिए इस प्रकार की पीड़ा लेकर के आ गए हो, इस प्रकार की व्याधि, व्याधि का मतलब इस प्रकार की पीड़ा ले आए हो, सो देखो सुनी न करिए। जिस प्रकार की जो पीड़ा है वो नहीं तो हमने सुना है, नहीं कभी इसने हमें भोगा यानी देखा है। हे उद्वय, आप तो हमारे लिए ऐसी व्याधि यानी पीड़ा लेकर के आ गए हो जो न देखी सुनी न करी, जो न तो हमने कभी देखी है ना ही कभी सुनी है। इस प्रकार की न करिए, नहीं इस प्रकार की पीड़ा को हमने कभी भी भोगा है। ये तो सूर तिन्हीं को दिनों जिनके मन चक्री है। आगे कह रहे हैं आप ये जो योग का जो संदेश लेकर के आए हैं, ये योग के रोग की शिक्षा आप उन लोगों को दीजिए जिनका मन अस्थिर हो, जिनका मन चक्री, चक्री का मतलब अस्थिर हो, जिनका मन अस्थिर हो। आप उन लोगों को ये योग के रोग की शिक्षा है वो दीजिए जिसमें दृढ़ प्रेम का अभाव हो। हम तो श्री कृष्ण को बिल्कुल अपने हृदय से परमपिता परमेश्वर के रूप में उनका स्मरण करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका प्रेम हमारे लिए दृढ़ प्रेम के रूप में ये आपका जो योग का संदेश है वो उसका अभाव लग रहा है, उसी को आप ये अपना योग का संदेश दीजिए। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल दृढ़ करके बैठे हुए हैं। आशा करता हूँ कि ये पद्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा। श्री कृष्ण को किसके रूप में बताया? हारिल की लकड़ी के रूप में बताया। बड़े विद्यार्थी इस चीज़ का ध्यान दें, छोटे विद्यार्थी हैं वो व्याख्यात्मक रूप से अच्छे से पूरे को ध्यान में रखें कि जब उद्वय है वो श्री कृष्ण के लिए, गोपियां हैं वो उद्वय से कहते हैं श्री कृष्ण के लिए कि हमारे श्री कृष्ण एक हारिल की लकड़ी के समान है। हम उनको मन वचन कर्म को नंदन नंद यानी नंद बाबा के नंद को, श्री कृष्ण को दृढ़ करके अपने हृदय में पकड़ रखा है। सोते हुए, जागते हुए, सपने में काना काना का हम जप करते हैं। सुनते योग लागत है सो हे सखी, हम
हमें सुनने के लिए योग ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है इस प्रकार से लग रहा है। आपका रूखा योग का संदेश हमें पसंद नहीं है। सोई व्याधि हमसे ले आए, देखी न सुनी करिए। आप तो इस प्रकार की पीड़ा हमारे लिए लेकर के आ गए हो जो हमने ना तो कभी देखी है ना ही कभी सुनी है। इस प्रकार की पीड़ा हमारे लिए किस काम की है? यो तो सूर उन्हीं को सूरदास ही कह रही हैं, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं आप तो ये योग का संदेश उन लोगों को ले जा करके दीजिए जिनका मन अस्थिर हो, यानी चक्री हो। चक्री देखिए अस्थिर हो, उनको ही ले जा करके दीजिए। हम तो जिनमें दृढ़ प्रेम भाव का अभाव पाया जाता है, आप योग का संदेश उन्हें ही दीजिए। हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही सब कुछ है। अगला पद्य बहुत ही प्यारा है, देखिए। हम दोनों भांति फल पायो, गोपियाँ उद्धव से फिर कहती हैं हम दोनों भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो निको, नातुर जस जस गायो। देखिए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हे उद्धव जी, हमें श्री कृष्ण से प्रेम करने में कोई पछतावा नहीं, यानी हमने श्री कृष्ण का प्रेम करके किसी प्रकार का कोई घाटा या नुकसान या कोई पछतावा हमें नहीं हो रहा है। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, हम दोनों ही भांति फल पायो। फल का मतलब हमारे तो दोनों हाथों में क्या है? लड्डू हैं। यदि हमारे निष्कपट प्रेम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण हमें फिर से दर्शन देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो ब्रजनाथ मिले तो निको, नातुर जग जस गायो। अगर श्री कृष्ण है हमारी निष्कपट प्रेम से प्रभावित होकर के अगर हमें फिर से दर्शन देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि ऐसा वो नहीं भी करते हैं तो भी संसार में उसका यश गान का सुफल तो हमें ही मिलेगा। या तो हमें दर्शन देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर दर्शन नहीं भी देते हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर दर्शन नहीं देते हैं तो भी संसार में उसका यश गान और सुफल गाने का जो हमें सौभाग्य मिला है वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। उनका यश गान का सुफल तो हमें मिलेगा, यानी उनके यश गान किया उसका सुफल तो हमें मिलेगा ही। संसार देखेगा कि इस प्रेम प्रसंग में किसको कैसा व्यवहार रहा है, यानी किसका साथ कैसा व्यवहार रहा है। यदि श्री कृष्ण हमें दर्शन देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर दर्शन नहीं देते हैं तो श्री कृष्ण का यश गान करने का जो सुफल हमें हमारे भाग्य मिला है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। संसार इस बात को देखेगा कि इस प्रेम प्रसंग में किसका कैसा व्यवहार रहा है। आगे देखो, कहाँ थे गोकुल की गोपी और सब ब्रह्महीन लघु जाति। कहाँ पर? आगे गोपिकाएं कहती हैं कि हम तो गोकुल गांव की ग्वालिन हैं, हम तो गोकुल की गोपी, हम तो गोकुल गांव की ग्वालिन हैं। सब सब ब्रह्महीन लघु जाति, हम तो गोकुल गांव की ग्वालिन हैं और वर्ण यानी जाति से और वर्ण से उनसे श्री कृष्ण से यानी हमें छोटी हैं। वर्ण यानी वर्ण से और वर्ण का मतलब जाति से, वर्णहीन लघु जाति, और हम वर्ण और जाति से बिल्कुल छोटी हैं। कृष्ण उच्च जाति के हैं, भला उनसे प्रेम करने का हमको क्या अधिकार होता है? श्री कृष्ण होते हैं, श्री कृष्ण वो तो हमसे उच्च कुल के हैं, जबकि हम तो लघु जाति यानी छोटी जाति के लेकर के वर्ण जाति में भी हम छोटी हैं। हमें श्री कृष्ण उच्च जाति के होने के कारण भला उनसे प्रेम करने का हमको क्या अधिकार था? पर मथुरा की एक दासी, परंतु हम तो मथुरा की एक उनकी क्या है? दासी हैं। कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक ही पांति। लेकिन कहाँ पर वो श्री कृष्ण जानी उच्च कुल के जो जन्म लिया उनसे प्रेम करने का हमें क्या अधिकार मिलता है? हम तो एक मथुरा की उनकी क्या है? दासी हैं। उन लक्ष्मी स्वामी नारायण के अवतार श्री कृष्ण कमला यानी लक्ष्मी के स्वामी संग मिली बैठी एक पांति। हम तो लक्ष्मी के स्वामी नारायण के अवतार श्री कृष्ण के साथ बराबरी में एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। हम तो कहाँ पर हैं? यानी श्री कृष्ण तो बहुत उच्च कुल के हैं, हम एक छोटी जाति के होने से हमें क्या अधिकार मिलता है कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करें? कहाँ वो, कहाँ यानी श्री कृष्ण कहाँ? कमला के स्वामी नारायण, कमला यानी लक्ष्मी के स्वामी नारायण के अवतार श्री कृष्ण के साथ संग मिली बैठी एक पांति, उनके साथ मिलकर के बराबरी में एक पंक्ति में हमें बैठी हैं। ये कैसा बड़प्पन हुआ? ये हमारा कैसा बड़प्पन हुआ? निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। बहुत ही अच्छा पद्य है। उद्वय आप तो ज्ञानी हो। उद्वय को संबोधित करते हुए गोपियाँ पूछती हैं कि हे उद्वय आप तो ज्ञानी हो, तनिक ये बात बताइए कि जिस परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने वेदों का अध्ययन करता ध्यान स्थान योगी और ज्ञानी मुनि जन की प्राप्ति नहीं कर पाते, वे ही श्री कृष्ण है वो गोपों की बस्ती में आकर के क्यों रहने लग गए हैं? हे उद्वय हमें तो आप एक बात बिल्कुल बताइए कि परम ब्रह्म श्री कृष्ण जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है करता है और ध्यानास्थ योगी हो गए हैं और ज्ञानी और मुनि है अगोचर, ज्ञानी मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी, वो तो ज्ञानी मुनि जन भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे श्री कृष्ण है वो गोपियों की बस्ती में घोष निवासी यानी गोपियों की बस्ती में आकर के वो कैसे बस गए हैं? हे उद्वय आप तो हमें तनिक ये बात समझाइए, जो कि परम ब्रह्म श्री कृष्ण है वो वेदों का अध्ययन करता है, ध्यानास्थ योगी हैं, ज्ञानी मुनि हैं, जन भी प्राप्त नहीं कर पाते वो चीज़ें, वो श्री कृष्ण आके गोपियों की बस्ती में कैसे रहने लग गए हैं? वो गोपियों की बस्ती में आकर के कैसे रहे हैं? केवल गोपियों की भक्ति और प्रेम के कारण ही वह निर्गुण निराकार परम ब्रह्म सगुण साकार होकर के इसे ब्रज भूमि में अवतुर हुए हैं। यानी जो निर्गुण निराकार श्री कृष्ण हैं
वो परम ब्रह्म सगुण साकार होकर के ब्रज भूमि में अवतरित हुए, यानी यहीं पर आकर के उनका जन्म हुआ है। ता ऊपर अब सांस कहो मुक्ति कौन की दासी, इसके ऊपर आप सच्ची सच्ची बताना ये मुक्ति है, ये किसकी दासी है। अब आप सब बातें छोड़ करके एक बात हमें बिल्कुल सच्ची से बताना कि ज्ञान और योग की मुक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करने वाली वह उसकी दासी कौन है। एक बात है उदय, हम आपको एक बात बिल्कुल सच्ची सच्ची पूछ रहे हैं। ता ऊपर आप सब बातों को छोड़ करके आप हमें एक बात बिल्कुल सच्ची सच्ची बताना कि ज्ञान और भक्ति के रूप में ऊपर छोड़ करके, ज्ञान और भक्ति के रूप में उनको छोड़ करके उनकी मुक्ति के लिए प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न जो कर रहे हैं वो उनकी दासी कौन है। मुक्ति कौन की दासी, निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं उनकी दासी कौन है, वह भक्ति की दासी कौन है वो बताओ। जोग कथा पा लोगों उदो ना कहूँ बारंबार। आगे गोपिकाएं कहते हैं कि हे उद्वय, आप जो बार बार हमें योग की जो योग कथा पा लोगो उदो ना कहूँ बारंबार, हे उदय आप हमें बार बार जो योग की कथाएं सुना रहे हैं वो हमें बार बार न सुनाई। सूर श्याम तजी और बजो ताकि जन्नी छा रहे। आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उदय को कहती हैं कि योग की कथा को देखो, जोग कथा पा लांगो उदो ना कहूँ बारंबार। अब आपके हम पैर छूकर के प्रार्थना कर रहे हैं, गोपिकाएं उद्वय से कह रहे हैं हम आपके पैर छूकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी योग की कथा को बार बार न सुनाएं। आप जो योग की कथा में बार बार सुना रही ना, ये अब बंद कर दें। हमारा तो स्पष्ट और दृढ़ मत यही है कि श्री कृष्ण को छोड़कर किसी भी अन्य की उपासना करना उसके समान है हमारे लिए। वह अपनी माता को भी तुच्छ से बताकर ले जाता है, यानी श्री कृष्ण की उपासना को छोड़कर के अगर हम किसी अन्य की उपासना करेंगे तो वह अपनी माता को भी तुच्छ बनाकर ले जाता होगा। ऐसा हमारे लिए इस जीवन में संभव नहीं है। इसलिए आप ये जो योग का संदेश हमें दे रहे हैं वो बार बार दे रहे हैं, वो बार बार सुनाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। आशा करता हूँ कि पद्य अच्छे समझ में आया होगा कि गोपिकाएं उद्वय से कहते हैं कि हमें तो दोनों ओर से फल मिला है। एक तो या तो श्री कृष्ण हमें दोबारा दर्शन देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो उनका जो सुफल, यश गाने का जो सुफल है वो हमें मिलेगा। ब्रजनाथ मिले तो निको ना तुर जग जस गायो, या तो हमें श्री कृष्ण दर्शन देंगे ही देंगे, अगर दर्शन नहीं देते हैं तो भी उनका जो यश गान करने का सुफल है वो तो हमें मिलेगा, उस संसार को देखेगा। कहाँ हम गोकुल गांव की गोपियां हैं जिनसे की जाति और वर्ण से बिल्कुल उनसे श्री कृष्ण उच्च कुल के हैं, उनसे बहुत छोटे हैं। वो कहाँ कमला के स्वामी यानी श्री कृष्ण नारायण हैं, संग मिली बैठी पाती उनके साथ मिलकर के एक पंक्ति में हम लोग हैं वो बैठी रहती हैं। हे उदय एक बात बताओ, निगमागमन मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोर घोष निवासी। बहुत अच्छा पद है कि हे उदय आप हमें तनिक ये तो बताइए कि जिस परम ब्रह्म श्री कृष्ण को वेदों का अध्ययन करता तथा ध्यान योगी या फिर ज्ञान मुनि सब जन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे श्री कृष्ण गोपियों की बस्ती में आकर के कैसे बस गए हैं। सब बातों को छोड़ करके एक बात सच्ची सच्ची बताना, मुक्ति कौन की दासी। सब बातों को छोड़ करके आप एक बात हमें अच्छे से बताना कि ज्ञान और योग रूपी जो मुक्ति प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं उनकी दासी कौन है। जोग कथा पालागो, तो योग की कथा हे उदय आप ये जो योग की कथा है वो हमें बार बार न सुनाएं, ये हमारे लिए कोई काम की बातें नहीं है। हमारा तो स्पष्ट मत यही है कि सूर्य श्याम तजी और बजे ताकि जन्नी छार है, कि जो श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति की उपासना करता है वो अपनी माता को भी तुच्छ बताकर ये ल जाता है। आशा करता हूँ कि पद्य अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखिए, बिलग जनी मानव उदो वह मथुरा काजर की कोठरी ते आवहीं ते कारे, तुम कार्य सुफलक सुत कार्य मधुप भंवरे तिनके संग अधिक छवि उपजते कमल नैन मनियारे, मानव नील माटते काडे ले जमुना जाय के पछारे, तागुण श्याम भई कालिंदी सूर्य श्याम गुण न्यारे। बहुत अच्छा पद है। गोपिकाएं योग और ज्ञान सिखाने वाले उस उद्वय से ही दोबारा प्रश्न कर रही हैं। गोपिकाएं जो हैं योग और ज्ञान सिखाते हुए उद्वय पर मधुर व्यंग्य कर रही हैं। इसमें क्या होगा, एक व्यंग्य कर रही हैं। व्यंग्य का मतलब कटाक्ष पूर्ण बातें कह रही हैं। बिलग जान मानव उदो प्यारे, वो ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं कि बिलग यानी बुरा मत मानना, हमें तो ऐसा लगता है। गोपिकाएं उद्वय से कहते हैं बुरा मत मानना, हमें तो ऐसा लगता है वह मथुरा नगरी काजल की कोठरी के समान है। बिलग जाने मानव उदो प्यारे, कि आप बुरा मत मानना, हमें तो ऐसा लगता है हे उदय प्यारे बुरा मत मानना, हमें तो ऐसा लगता है वह मथुरा काजल की कोठरी जे आवहीं के तारे, कि ये मथुरा नगरी है हमें तो एक काजल की कोठरी के समान लग रही है। मथुरा नगरी काजल की कोठरी, मथुरा नगरी हमें तो एक काजल की कोठरी के समान लग रही है। आवहीं ते करे, कि मथुरा से जो कोई भी व्यक्ति निकल कर वहाँ से आता है वो काला ही काला क्यों होता है, हमें तो एक काजल की कोठरी सी लग रही है मथुरी।
तुम का मतलब हे उद्वय, देखो आप स्वयं भी काले हो, ये काजल की कोठरी के समान है। कि तुम कार्य सुफलक सुत कार्य कार्य मधुप भंवरे। आगे गोपिकाएं कहते हैं कि देखो आप काले हो, तुम काले मतलब हे उद्वय आप भी काले हो। बलराम और श्री कृष्ण को ले गए सुफलक सुत यानी अक्रूर जी लेकर के गए ने। बलराम और श्री कृष्ण को ले बहला करके ले गए, जो अक्रूर जी हैं वो भी काले थे। ये हमारे ऊपर मंडराता हुआ वो अक्रूर जी भी काले थे, काले मधुप भंवरे। और ये जो अपने ऊपर जो मंडरा रहा है ना भंवरा, वो भी देखो काला ही है। कि वहां पर मथुरा जो नगरी है वो काजल की एक कोठरी के समान लग रही है। तुम काले हो सुफलक सुत कार्य यानी बलराम और श्री कृष्ण को जो बहला करके ले जाने वाले सुफलक सुत अक्रूर जी हैं वो भी काले, और कार्य मधुप भंवरे भंवारे। और अपने ऊपर जो मंडरा रहा है ये भंवरा काला, वो भी देख लो काला ही है। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे। बहुत ही प्यारा पद्य है। अगला देखिए, फूल फल का रस चखने वाला जो भंवरा है, भंवरे के रूप में कहा है कि अपने ऊपर जो मंडरा रहा है फूल फल का रस जो चूसता है वो भंवरा है वो भी काला है। यही लगता है कि मथुरा से आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति क्या है, काला ही है, इसलिए मथुरा नगरी वो काजल की कोठरी है। अथवा वह श्री कृष्ण भी जो पहले गोपियों से प्रेम जताया करते थे, और श्री कृष्ण है तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे। जो कि देख श्री कृष्ण जो हैं गोपियों के साथ प्रेम जताया करते थे और अब कुब्जा पर मोहित हो रहे हैं, मथुरा से ही लाए गए लगते हैं। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण वो भी मथुरा से ही लाए गए हैं। सच तो यह है कि रतन जैसी कांति वाले कलम नैन के समान श्री कृष्ण है वो मथुरा के काले लोगों की शोभा पाते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनिहारे। देखिए कि रत्न के समान कांति वाले कमल के समान नेत्र दान करने वाले श्री कृष्ण है वो मथुरा के काले लोगों की वहां पर क्या कर रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं। मानव नील माट से काटे ले जमुना जाए पखारे हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे नील माट, मानव मानो मतलब यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, जन्नु जनो मनु मानो ऐसे शब्द आते हैं, तो मनहु उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया है। सूरदास जी ने क्या कहा है, ऐसा लगता है मानो जैसे जिन्हें नील माट यानी नील के मटके से उन्हें निकाल करके यमुना में धोया हो। नील माटते काटे जमुना जाए पखारे, ऐसा लगता है जैसे उनको नीले मटके से निकाल करके यमुना नदी में उसको धोया हो, इस प्रकार का वो लग रहा है। जिसके कारण से यमुना नदी है वो भी क्या हो गई है, सांवली हो गई है। तागुन श्याम भई कालिंदी, इसी कारण यानी नील के मटके से काट करके जब यमुना नदी में धोया है तो यमुना नदी है तागुण, यमुना नदी इस नील के मटके के गुण के कारण ही श्याम भई कालिंदी यमुना नदी है वो भी कैसी हो गई है, सांवली हो गई है। हे द्वय आपके परम मित्र श्री कृष्ण के गुणों का यहाँ तक वर्णन करें, जहाँ तक भी अगर वर्णन करें वे तो सबसे न्यारे हैं, यानी विलक्षण विचित्र वाले हैं, अलग ही दिखाई देने वाले हैं। तागुण श्याम भई कालिंदी सूर्य श्याम गुण न्यारे। श्री कृष्ण जो हैं उनका अगर गुणों का वर्णन किया जाए वे तो सबसे न्यारे यानी अलग हैं, विलक्षण चरित्र वाले हैं। आशा करता हूँ कि पूरा पद्य अच्छे समझ में आया होगा। इसमें व्यंग्य किया गोपियों ने उद्वय के समक्ष कि बिलक जनों कि आप बुरा मत मानना, हे उद्वय प्यारे आप बुरा मत मानना, हमें ऐसा लगता है, हे उद्वय प्यारे आप बुरा मत मानना, हमें ऐसा लगता है कि मथुरा जो नगरी है वो एक काजल की कोठरी के समान, वह मथुरा काजल की कोठरी आवेदकारी कि मथुरा नगरी काजल की कोठरी के समान है, जिससे कोई भी आता है वो काला ही काला हो रहा है। तुम भी काले हो, सुपलक श्री कृष्ण बलराम को ले जाने वाले अक्रूर जी काले, और भंवरा जो अपने ऊपर मंडरा रहा है जो कि फल और फूलों का रस चूसता है वो भी अक्सर काला हो रहा है। तिनके संग सभी सभी उपजत कमल नयन के मनियारे। आगे कह रहे हैं कि जो रतन जैसी कांति प्राप्त करने वाले श्री कृष्ण है, जो रतन जैसी क्रांति पाने वाले कमल के समान नेत्रों को धारण करने वाले श्री कृष्ण मथुरा में काले लोगों के बीच में अलग ही दिखाई दे रहे हैं, वो अलग ही शोभा पाते हैं। मानव नील माट से काटे, ऐसा लग रहा मानव नीले मटके से उनको काटा है और जमुना जाए पखारे और यमुना में उनको धोया है। जिसके कारण तागुण श्याम भई काली, इसके कारण जो यमुना नदी है वो भी काली काली हो गई है, श्याम रंग की हो गई काली काली। सूर्य श्याम गुण न्यारे, और श्री कृष्ण जो हैं आपके परम मित्र श्री कृष्ण के गुणों के को जहाँ तक आ जाए वो तो सभी से अलग ही हैं, सबसे न्यारे यानी विलक्षण। अगला पद्य देखिए, आख्यान हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ते बतियां सुनी रूखी, अवधि गगन इकटक मग जोवते, तब एते नहीं जूखी, अब इन योग संदेश उदो अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पे पीवत पतुखी, सूर्य सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। बहुत ही प्यारा पद्य है। देखिए इस पद्य के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, उद्वय के द्वारा हठपूर्वक बार बार जब उद्वय था वो श्री कृष्ण के द्वारा भिजवाए गए योग संदेश
योग साधना का जो संदेश था उसको सुनाए जाने पर गोपियां उसके विवेक पर तरस खाते हुए इस प्रकार से कहते हैं कि हे उद्वय, गोपियां हैं, जब वो उद्वय रुक ही नहीं रहा था, नाम ही नहीं ले रहा था रुकने का, तो गोपियां वो भी परेशान आ गई। उनके योग संदेश को सुनाए जाने पर गोपियां उसके विवेक यानी उद्वय की जो बुद्धि है, विवेक है, उस पर तरस खा जाती हैं और उद्वय से कहते हैं, क्या आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हो रही हैं। गोपियां उद्वय बार बार योग का संदेश दे रहा है, गोपियां हैं, उनको पता चल गया कि उद्वय के पास कितनी बुद्धि है, तो उसकी बुद्धि यानी विवेक पर तरस खा करके कह रहे हैं कि हे उद्वय, आप अभी तक समझ नहीं पाए कि हमारी स्थिति को, कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि हे उद्वय, आप अभी तक नहीं समझ पाए कि हमारी आंखें श्री कृष्ण हरि के दर्शन की भूखी, आंखें हरि दर्शन की भूखी, कि हमारी जो आंखें हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हो रही हैं, श्री कृष्ण का दर्शन है वो चाहती हैं। कैसे रहे हैं रूप रस राचि ये बतियां सुनी रूखी। आगे कह रही हैं कि इनकी भूख निरस योग और ज्ञान के उपदेशों से कैसे बुझ सकती है, कि आप योग रूपी जो उपदेश दे रहे हैं उससे हमारी आंखों की भूख है वो बिल्कुल भी नहीं मिट सकती। आप तो निरस योग के संदेश उपदेश दे रहे हैं। कल तक जो आंखें थी श्री कृष्ण के अनुपम रूप रस में रची बसी थी, कैसे रहे रूप रस राशि ये बतियां सुनी रूखी, कि कल तक जो हमारी आंखें थी वो श्री कृष्ण के अनुरूप उसके रूप रस में डूबी हुई थी, वे आपके इस निरस उपदेशों से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, यानी आप योग के निरस उपदेश दे रहे हो उससे कैसे संतुष्ट हो सकती हैं जो कल तक श्री कृष्ण के रंग रूप अनुरूप के रस में वो डूबी हुई थी। अवधि गणते इकटक मग जोवते तब इति नहीं झुकी। आगे क्या कह रहे हैं, जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे तो मथुरा से लौटने की जो अवधि है उसमें लौटने की अवधि का एक एक दिन गिन रही है। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब यही नहीं जूझी। आगे गोपियां कहती हैं जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तब से उसके लौटने की जो अवधि है उसको एक एक दिन को हमारी आंखें लगातार एक एक दिन को एक टकी लगा करके उनके आगमन की क्या कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, उनके मार्ग को वो देख रहे हैं। अवधि गणत, अवधि यानी समय को वो एक एक दिन को वो गिन रही हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से कब लौट करके आएंगे, और हमारी आंखें एक टकी लगाए आगमन या उनके मार्ग को हैं वो तभी नहीं जूझी। उनके मार्ग को, श्री कृष्ण के आने का समय को, उनके मार्ग को वो लगातार देख रही हैं, तब भी इतने नहीं जूझी हैं जितने कि आप योग का संदेश दे रहे हैं उससे हमारी आंखें बहुत ही परेशान हो गई हैं। उसे ये आपका योग का संदेश है वो रूखा सा प्रतीत हो रहा है। हम तो तब से एक टकी लगा करके श्री कृष्ण को देख रहे हैं, जब से वो मथुरा गए थे तब से उसके लौटने की जो अवधि है वो एक एक दिन को हमारी आंखें गिन रही हैं, एक टकी लगाकर उनके मार्ग का आगमन का वो प्रतीक्षा है वो कर रही हैं, तब भी हमारी आंखें इतनी नहीं जूझी हैं, इतनी नहीं खिंची हैं, यानी इतनी निरस नहीं हुई हैं, उनके दर्शन के अभी भी लालायित हैं। अब इन योग संदेश उदो अति अकुलानी दुखी, लेकिन आज आपके इस योग के संदेश को सुन सुन करके हमारी आंखें अत्यंत देखे व्याकुल हो गई हैं। अब इन योग संदेशन उदो, अब आपका ये जो योग का संदेश है वो सुन सुन के हमारी आंखें हैं वो अति अकुलानी दुखी, अत्यधिक व्याकुल हो गई हैं और उसमें दर्दे होने लगे हैं, अत्यंत ये आंखें हैं वो दुखी हो गई हैं। आप ये योग का जो संदेश है वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। बारेक व मुख फेरी दिखाओ दुपे पीवत पतुही। अब आप इस जो योग का संदेश है वो और ज्ञान के संदेशों को, उपदेशों को बंद कर दीजिए, बस एक बार हमें प्राण प्रिय श्री कृष्ण और उसके मुख के दर्शन करा दीजिए। बारक व मुख फेरी दिखाओ। हे उद्वय, आप अपना योग का जो संदेश दे रहे हैं और ज्ञान की जो उपदेश की बातें कर रहे हैं उनको बंद कीजिए, बस एक बार श्री कृष्ण को, बारक यानी एक बार, वह मुख फेरी दिखाओ, एक बार श्री कृष्ण का जो चेहरा है हमें उसका दर्शन करा दीजिए। दूही पिए पीवत पतुही, जिससे वह पत्तों के दोनों से दूध दुहा करके तुम्हें पिलाएंगे, जिससे वो क्या है कि तुम एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करा दोगे तो वह पत्तों के दोनों से दूध दुहा करके पिया करते हैं। सूर्य सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। आगे मथुराधीश जो योगी श्री कृष्ण है वो ज्ञानी श्री कृष्ण हमें नहीं चाहिए, जो मथुराधीश मथुरा के राजा हैं, योगी हैं, ऐसे श्री कृष्ण हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम तो उस श्री कृष्ण की आस लगाए बैठे हैं जो गोपियों से मिलकर के समरस और क्रीड़ा लीलाएं क्या करते थे, यानी रास लीलाएं हमारे साथ करते हैं। सूर्य शिकस्त उठ नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। जो श्री कृष्ण के साथ में मिलकर के, श्री कृष्ण वो गोपियों के साथ में मिलकर के क्रीड़ाएं व लीलाएं, रास लीलाएं करते थे, हमें तो वो श्री कृष्ण चाहिए, जबकि मठाधीश और योगी और ज्ञानी श्री कृष्ण हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आशा करता हूँ कि पद्य अच्छे समझ में आएगा। गोपियाँ हैं वो उद्वय गोपियों से बार बार हठपूर्वक श्री कृष्ण के द्वारा भिजवाए गए योग का संदेश है सुनाया जा रहा था, तो गोपियों क्या हो गया, उनके विवेक यानी उनके बुद्धि का पता चल गया कि उद्वय जी कितने के पानी में है, उनको
अब अपन बताते हैं। तो उद्वय को संबोधित करते हुए बता रहे हैं, आँखें हरि दर्शन की पासी की, हे उद्वय हमारी आँखें वो श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी हो रही हैं, उनके दर्शन हमें बहुत जरूरी करने चाहिए, उनके दर्शनों की वो अभी क्या है, भूखी हैं, बहुत ही प्यासी हैं। आप हमें श्री कृष्ण है उनके दर्शन करा दीजिए, उनके दर्शन के लिए हमारी आंखें वो लालायित हो रही हैं। कैसे हैं रूप रस राशि, ये बतियाँ सुनी रुकी। आप जो योग का संदेश हमें जो बार बार सुना रहे हैं, नीरस योग का जो संदेश है, ज्ञान के उपदेश जो सुना रहे हैं, उनसे हमारी आंखों की भूख है वो नहीं बुझेगी। ये जो श्री कृष्ण के रंग रूप में रची बसी आंखें हैं, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए रची बसी रस रूप में डूबी हुई जो आंखें रहती थी, उनको ये योग का संदेश व ज्ञान का उपदेश है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, इनसे उनकी भूख वो नहीं मिटेगी। अवधि गगन एक टक मग जोवत तब यही नहीं जूझी है। यानी जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो मथुरा से लौटने की जो अवधि है, अवधि यानी समय है, मथुरा से लौटने की जो अवधि है, वहाँ पर एक एक दिन को वह गिन रही हैं। हमारी आंखें हैं वो श्री कृष्ण के आगमन की एक टकी लगाए हुए मार्ग को देख रही हैं। तब भी हमारी आंखें इतनी नहीं दुखी हुई हैं, यानी इतनी नहीं बुझी हैं। पर आज तुम जो योग का संदेश सुना रहे हो, उससे हमारी आंखें वो बहुत व्याकुल हो गई हैं, बहुत दुखी हो गई हैं। अब इन योग संदेश सुनो उदो, आपका ये योग का संदेश सुन सुन करके हे उदो अति अकुलानी दुखी, अत्यधिक व्याकुल और दुखी हो गई हैं हमारी आंखें। बारक व मुख फेर दियो, एक बार ये हमें श्री कृष्ण का चेहरे का वो दर्शन है वो एक बार आप करा दीजिए, श्री कृष्ण के मुख का दर्शन एक बार करा दीजिए। अगर आप एक बार दर्शन करा देते हैं, दूध पिए पीत पतु ही, अगर आप एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करवा दोगे, मुख के दर्शन करवा दोगे, तो वह हम जिसे वह पत्तों के दोनों से दूध दुआ करके पिया करते थे, ये दोनों के जो पत्ते होते हैं उनमें दूध दो करके श्री कृष्ण पिया करते थे, उस मक्का में एक बार दर्शन करा दीजिए। सूर्य शिकस्त उठी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। आगे गोपियाँ कहते हैं हम श्री कृष्ण की आस लगाए बैठी हुई हैं, गोपियों से मिलकर के रस में क्रीड़ा करने वाले श्री कृष्ण ही हमें चाहिए, वो मथुराधीश श्री कृष्ण है जो कि ज्ञानी और योगी हैं, वो श्री कृष्ण हमें नहीं चाहिए। अगला पद्य देखिए, आगे गोपिकाएं क्या कहते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाई, सो है दे बूझत सांचन हासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो के ही रस में अभिलाषी, पावेगे पुनि कियो आपनो जोरे कहियो घासी, सुनत मौन रहो ठग्यो सूर सबे मति नासी। आगे गोपियां हैं वो बार बार जो उद्धव था उनको निर्गुण उपदेश दे रहा था, तो गोपियों ने बार बार निराकार ईश्वर की आराधना का उपदेश देने वाले उद्धव को मुंह बंद करने के लिए सोचा कि ये बार बार मान ही नहीं रहा, बार बार निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर उसका ईश्वर का उपदेश हमें दे रहा है, तो क्यों नहीं इसका अब अपन को मुख बंद कर देना चाहिए। गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म का पूरा परिचय उससे पूछ डाला कि निर्गुण ब्रह्म कौन है, उसका पूरा परिचय पूछे। उनने कहा कि हे उद्धव हमें आपका उपदेश स्वीकार है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमें आपका जो उपदेश आप जो दे रहे हो वो बिल्कुल स्वीकार है, इस निर्गुण से मन लगाने को हम बिल्कुल तैयार हैं, परंतु उसका पूरा परिचय तो हमें बताइए, वह आपका निर्गुण किस देश का रहने वाला है, कि आप हमें निर्गुण का पूरा परिचय दें। निर्गुण कौन देश को वासी, कि वह निर्गुण निराकार परम ब्रह्म ईश्वर है, वो किस देश का रहने वाला है, उसका हमें परिचय तो दीजिए। मधुकर 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 मतलब उद्धव को कहा गया श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में कि मधुकर, श्री कृष्ण को बुरा न मानो, हम हंस करके बता रहे हैं। मधुकर हंसी समझाए, मधुकर प्रतीकात्मक रूप से पूछा गया, वहाँ पर एक भंवरा गया था, उसको प्रतीकात्मक रूप से गोपियाँ पूछती हैं कि मधुकर, श्री कृष्ण के प्रतीकात्मक रूप में मधुकर हंसी समझाए कि हे मधुकर बुरा मत मानना, हमें हंस करके बताओ। सोहे दे बूझती सांच ने हंसी, कि हमें बिल्कुल आप हंस करके पूरा बताओ, आप बुरा मत मानना, तुमसे हंसी नहीं कर रही हैं। सोहा दे बूझती सांच ने हंसी, हम तुम्हें सौगंध दे करके पूछ रही हैं, सांची सांची बताना न हंसी, इसमें कोई मजाक नहीं है, आप बिल्कुल सच में हंसी नहीं कर रही हैं, बिल्कुल हमें सच्ची बताना कि हम निर्गुण ब्रह्म से परिचित होना चाहते हैं। मधुकर हरि समझाई, मधुकर कृष्ण के प्रतीक के रूप में बौरे को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि बुरा मत मानना, हमें हंस करके बताओ, हम तुमसे हंसी नहीं कर रहे हैं। सोह दे बूझती सांच ने हंसी, हम आपको सौगंध दे करके पूछ रही हैं, सचमुच हमें सच्ची सच्ची बताना कि निर्गुण का परिचय हम चाहते हैं, बताओ वह निर्गुण का पिता कौन। आगे देखो, को जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, हम आपको सच्ची सच्ची कसम दे करके पूछ रहे हैं, इसमें कोई मजाक नहीं है, आप उनका परिचय बताओ कि निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। कौन जनक, कि बताओ निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, जननी को और उनकी माता कौन है, और कौन नारी और उसकी पत्नी का क्या नाम है,
और उसकी दासी कौन है और कौन है दासी की निर्गुण का हमें पूरा परिचय दो, कौन तो उनका पिता है, कौन उनकी माता है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी दासी है। कैसो बरन और कैसा उसका रंग रूप है, भेष है कैसो और कैसा उनका वेशभूषा कैसी है, ये भी बताओ कि वह किस रस में रुचि लेते हैं। के ही रस में अभिलाषी और ये भी बताओ कि वो किस रस में रुचि लेते हैं। कैसो बरन कैसा तो उसका रंग है, रंग रूप है, और भेष है कैसो और कैसी उनकी वेशभूषा है, भेष मतलब वेशभूषा, कैसे कपड़े पहनते हैं वो, और के ही रस में अभिलाषी और ये भी बताओ कि वह किस रस में रुचि लेते हैं। पावेंगे पुनि कहो आपनो जोरे कहेंगे गासी। आगे परंतु ये ध्यान में रखना, उद्देश्य आगे गोपिकाएं कहते हैं कि आप इस बात का ध्यान में रखना, यदि तुम झूठ या कपटपूर्ण कोई बातें हमें कहोगे तो उसका फल अवश्य आपको ही भोगना पड़ेगा। पाओगे पुनि कहियो आपनो जोरे कहोगे गासी। परंतु एक बात का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, यदि तुम झूठ या छल कपटपूर्ण कोई बात हमें कहोगे तो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। गोपियां इन बातों या प्रश्नों को सुनकर के उद्व है वो क्या हो गया, चुप हो गया। सुनित मौन हुए उदो न ठड्यो सो सूर्य सबे मतिनासी। इन सभी बातों को सुन करके, गोपियों की सभी बातों को सुन करके उद्व है जो क्या हो गया, मौन हो गया, चुप हो गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था इन सभी बातों का, उत्तर देते नहीं बना था। निर्गुण ब्रह्म के माता पिता दासी रंग रूप आदि के प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि निर्गुण निराकार होता है, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता है। इनके कोई माता पिता वगैरह या फिर दासी पत्नी वो कुछ भी नहीं होता है। बेचारी ज्ञानी जो उदय है वो ब्रज की गोपियों के सहज प्रश्नों से प्रास्त होकर के वहाँ पर क्या हो जाता है, वो बिल्कुल चुप हो जाता है। आशा करता हूँ कि पद्य अच्छे से समझ में आया होगा। देखो निर्गुण कौन देश को वासी, यहाँ पर गोपियाँ हैं, बार बार जो उदय था निराकार ईश्वर की आराधना उपदेश देने वाला उदय था, उसके मुंह बंद करने की सोच लेती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, वो उससे पूछते हैं कि निर्गुण का पूरा परिचय हमें बताओ कि निर्गुण है वो कौन से देश का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, उसका पूरा परिचय हमें दीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कहाँ का रहने वाला है। मधुकर हंसी समझाए, मधुकर यानी भंवरे को प्रतीकात्मक रूप में पूछते हैं श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में कि बुरा मत मानना, हंसी समझाए, हम आप हंस करके समझाओ। सोहदे पूछते हैं यानी हम आपको कसम दे करके पूछ रहे हैं, आपसे कोई मजाक नहीं कर रहे हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसके जनक पिता कौन है, माता कौन है नारी, कौन उनकी पत्नी है और कौन उनकी दासी है, कैसा उनका रंग रूप है, कैसी उनकी वेशभूषा है, के ही रस अभिलाषी और वो किस रस में रुचि रखते हैं। पावेंगे पुण्य कियो आपनो जोरे कहोगे गासी। अगर आपने ध्यानपूर्वक सुन लेना, अगर आपने किसी प्रकार का झूठ या छल कपटपूर्ण बातें कही तो उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। सुनत मौन हुए रहेगे ठाड़ो सूर्य सबे मतिनासी। यहाँ पर उद्वय है वो गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुन करके मौन हो गया, यानी उद्वय के पास में इन सभी का उत्तर नहीं था कि उनके माता पिता कौन है, पत्नी कौन है, उसका रंग रूप कैसा है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म होता है उसका तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बेचारा ज्ञानी जो उद्वय है वो गोपियों के सामने, गोपियों के सहज प्रश्नों के सामने बिल्कुल क्या हो गया, चुप हो गया। आशा करता हूँ कि अच्छे से पद्य समझ में आया होगा। अगला देखिए, बिन गोपाल बरन भई कुंजे, बहुत ही अच्छा पद्य है। एक मिनट, बिन गोपाल बरन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल भई, अब भई विषम ज्वाला की पूंजे। वर्था बहती जमुना खग बोलते, वर्था कमल फूले अली गूंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सूत किरण भानु भई बूंजे। एह उदो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लूंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन जो गूंजे। बहुत ही अच्छा पद्य है। इसमें गोपियां देखो क्या कह रही हैं। गोपियां उद्वय से कहती हैं कि हे उद्वय, क्या आप क्या जाने कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारा जीवन कितना कष्टमय हो गया है। गोपियां उद्वय से कहती हैं कि हे उद्वय, आप क्या जाने कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारा जो जीवन है वो कितना कष्टमय हो गया। आज श्री कृष्ण के पास न होने से ब्रज के वनों और कुंजों में जहाँ हमें प्रिय श्री कृष्ण के साथ विहार करते थे वो शत्रुओं के समान लग रहे हैं। बिन गोपाल बरन भई कुंजे, कि आपको क्या पता श्री कृष्ण के बिना हमारा जो जीवन है कितना कष्टमय हो गया। आज श्री कृष्ण के पास, हमारे पास न होने के कारण ब्रज के जो वन है, बिन गोपाल, बिन श्री कृष्ण के बिना, श्री कृष्ण के पास में नहीं होने के बिना ब्रज के वनों की वे कुंज और जहाँ पर अपने प्रिय श्री कृष्ण के साथ हम विहार करते थे वो जगह, तब ये लता लगती अति शीतल अब भई विषम ज्वाला। जब श्री कृष्ण हमारे साथ होते थे तो उनके साथ विहार करते थे, वो आज हमें किसके समान लग रही हैं, शत्रुओं के समान लग रही हैं, यानी अप्रिय कष्टदायी लग रही हैं। जो लताएं तन मन को शीतलता प्रदान करते हैं, तब ये लता श्री कृष्ण जब हमारे साथ होते थे तो ये लताएं हैं, ये बाग हैं, वन हैं, कुंज हैं, ये सारे के सारे अपने मन को क्या है, शीतलता प्रदान करती थी। अब वही विषम ज्वाला की मुझे, लेकिन आज श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं है, इसलिए अब भयंकर अग्नि के
अब वही विषम ज्वाला की मुझे, अब भयंकर अग्नि के समान यह हमें ज्वाला के समान है, वो अग्नि की ज्वाला के समूह के समान हमें लग रही है। श्री कृष्ण जब साथ होते थे तो यही लता बाग वन कुंज है वो हमें शीतलता प्रदान करती थी, लेकिन आज यही लताएं हैं वो हमें भयंकर अग्नि के समूह के समान जलाने वाली प्रतीत हो रही हैं। वर्ता बहती जमुना खग बोलते, वर्ता कमल फूल अली गुंजे। आगे देखिए क्या कहते हैं, कल कल शब्दों की ध्वनि करने वाली जो यमुना नदी है, वर्था व्यर्थ में बह रही है यमुना नदी, खग बोलत, और ये जो पक्षी हैं वो भी हैं कलरव करते हुए पक्षी हैं, वो भी व्यर्थ में बह रही हैं। वर्था कमल फूल अली गूंजे, और व्यर्थ में कमल के जो फूल हैं, कमल पुष्पों का खिलना और पुष्पों पर भंवरों का गूंजा, अली अली यानी भंवरा गूंजे, और व्यर्थ में ये कमल के पुष्पों का खिलना और भंवरों का उस पर गूंजना है, वो भी व्यर्थ में ही लग रहा है। सारा दृश्य हमारे लिए तो व्यर्थ ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ में श्री कृष्ण है वो नहीं है। पावन पनी घनसार संजीवनी दधिसुत किरण भानु भई गूंजे। आगे देखिए, जिसको देख करके मन हर्षित होता था पहले, जैसे यमुना नदी को, पक्षियों का बोलना, उनका कलरव, पुष्पों का खिलना, उस पर भंवरों का गूंजना, सभी अच्छा लगता था, लेकिन आज हमारे लिए बिल्कुल क्या है, व्यर्थ है। पवन पानी घनसार संजीवनी दधिसूत किरण भानु भई गूंजे, कि जैसे देखिए वायु, जल, कपूर और बादल और चंद्रमा की किरणें जो सभी शीतलताएं प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं। पवन पानी, पवन यानी वायु, पानी यानी जल, घनसार, घनसार यानी कपूर, और संजीवनी दधिसूत किरण भानु, और ये जो सारी हैं सूर्य की जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो सभी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, वो आज कैसी हो गए हैं, किरण भानु भई भूंजे। वो आज सारी की सारी ये जो चीजें हैं, जो कि पवन है, पानी है, कपूर है, और चंद्रमा की किरणें हैं, बादल हैं, ये सारी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, वो भानु भई भूंजे, वो हमें सूर्य के प्रचंड, सूर्य के समान जलाने वाली वस्तुओं से प्रतीत हो रही हैं। ये हमें शीतलता प्रदान नहीं करनी है, बल्कि सूर्य के समान जलाने वाली प्रचंड सूर्य की किरणों के समान हमें लग रही हैं। हे उद्वय ए उदो कहियो माधव सो बिरह कदन करी मारे तुलुंजे। हे उद्वय, आप आपसे हमारा एक ही अनुरोध है कि आप मथुरा जाकर के निर्मोही श्री कृष्ण से कहना कि उनके वियोग में हमें प्राणातंक कष्ट देकर विकलांग सा बना दिया। हे उदो कहियो माधव सो, हे उदय, आप मथुरा जाकर के निर्मोही माधव यानी श्री कृष्ण को, माधव यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है, निर्मोही श्री कृष्ण को कहना कि उनके वियोग में कि विरह कदन करी मातर लूंजे, कि उनके विरह में हमें प्राणातंक कष्ट देकर के विकलांग सा क्यों बना दिया है, विकलांग सा बना दिया है। सूर्यदास जी कहते हैं, प्रभु को मगजोवत अखियां भई बरन जो गूंजे। हम जीवित होते हुए भी यहाँ पर कैसे लग रही हैं, मृत्यु तुल्य हो गए हैं। गोपियां ऐसे कहती हैं कि श्री कृष्ण को जाकर के आप कहना कि आपके वियोग में प्राणातंक वाला कष्ट देकर के हमें विकलांग सा क्यों बना दिया गया है, हम जीवित होते हुए मृत्यु से लग रहे हैं। उन्हें यह भी बताना कि उनके आगमन के पथ को देख करके एक टकी देखते रहने के कारण हमारी आंखें हैं वो बिल्कुल प्रभु को मग जो होते हैं, यानी प्रभु श्री कृष्ण का आने का रास्ता देख करके, एक टकी लगा करके हम जो रास्ता देख रहे हैं, देखते रहने के कारण हमारी आंखें हैं वो भई बरन जो गूंजे, हमारी जो आंखें हैं वो गूंजे के समान लाल होकर के दुखी हो गए हैं। गूंजा होता है जैसे गन्ना होता है ना, उसको काट देने के बाद लाल हो जाता है, तो हमारी आंखें श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते, एक टकी लगाकर देखते देखते हमारी आंखें वो एक गूंजे के समान लाल हो गई हैं, बहुत ही दुखी हो गई हैं। इसलिए श्री कृष्ण को बोलना कि एक बार जरूर आकर के हमें दर्शन दें। आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा पद्य। बिन गोपाल बरन भई कुंजे, देखो गोपियां उद्वय से कहती हैं, हे उद्वय, आप क्या जाने श्री कृष्ण के वियोग में हमारा जीवन कितना कष्टदायक हो गया, हम कितना कष्ट झेल रहे हैं, कितनी परेशान हो रहे हैं। आज श्री कृष्ण के पास न होने से ब्रज के वन कुंज जहाँ हमने प्रिय श्री कृष्ण के साथ विहार किया था वो सभी हमारे शत्रु के समान लग रहे हैं। बिन गोपाल बरन भई कुंजे, श्री कृष्ण के बिना ये वन, बाग, तड़ाग जितने भी हैं, कुंजे, वो अच्छे नहीं लगते हैं, हमें कष्टदायक प्रदान, शीतलता प्रदान करने वाले कष्टदायक से लगते हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, श्री कृष्ण साथ होते थे तो ये लताएं बहुत ही अच्छी लगती थी, शीतलता प्रदान हमें क्या करती थी। अब वही विषम ज्वाला जो पूंजे, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है वो भयंकर अग्नि के समान, अग्नि के समूह के समान हमें जला देने वाली लगती हैं। वर्ता बहती यमुना, यमुना भी व्यर्थ में बह रही है, और पक्षी हो रहे हैं उनका कलरव भी व्यर्थ में हो रहा है, और कमल के पुष्प हैं और उन पे भंवरे हैं वो भी व्यर्थ ही गूंज रहे हैं। हमें कोई भी चीज़ है वो अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही है, सारा दृश्य हमें व्यर्थ ही प्रतीत हो रहा है। ये सारी चीज़ें पवन, पानी, घनसार, संजीवनी, दधिसूत किरण, भानु पुंज, जो वायु, जल, कपूर और बादल, और ये जो चंद्रमा की किरणें जो शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं वो भी आज प्रचंड सूर्य के समान जलाने वाली प्रतीत हो रहे हैं। हे उद्वय, उदो कहियो माधव सो, श्री कृष्ण से कहना वीर कदन करी मारित लूंजे, कि आप श्री कृष्ण से, हमारा अनुरोध है कि आप श्री कृष्ण से कहना कि
उनके वियोग में हमारा प्राणांतक कष्ट देकर के हमें विकलांग सा क्यों बना दिया गया है, हम जीवित होते हुए मृत से प्रतीत हो रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं उद्देश्य, प्रभु को मगजोत अखियां भई बरन जो पूंजे, कि श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि उनके आगमन से उनके पथ को एक टक्के लगाकर हमारी आंखें जो देखती हैं वो आंखें आज उनके रास्ते को देखते देखते लाल गूंजे के समान हो गई हैं। उनकी आंखें, हमारी जो आंखें हैं वो गूंजे के समान लाल होकर के बहुत ही दुखी हो रहे हैं, बहुत ही हमें कष्ट हो रहा है। आशा करता हूं कि मित्रों सारा का सारा पद्य अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। धन्यवाद दोस्तों।